डॉक्टर कहती है तुम गर्भवती हो, लेकिन लड़की कभी शारीरिक संबंध नहीं बनाया है, तो क्या आप विश्वास करोगे? यह कहानी किसी सेक्स की नहीं है, बल्कि उस विज्ञान की है जिसने लड़की के गर्भवती करती। जब विज्ञान भगवान बनने की कोशिश करता है तो सबसे पहले औरत मरती, अर्थात चुम्मा लेने देने से हुई गर्भवती, अर्थात प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव। गीता वर्मा 26 साल की है, जो बहुत तेज दिमाग की है, विज्ञान में गहरी आस्था रखती है। उसी डिपार्टमेंट में सोहन वर्मा भी काम करता है, जो 28 साल की है। गीता वर्मा और सोहन वर्मा में बहुत गहरी भी दोस्ती हो जाती है। दोनों की छुट्टी के बाद दोनों एक साथ नाश्ता करता, दोनों एक साथ बातचीत करता, विज्ञान के ऊपर, रिसर्च के ऊपर दोनों चर्चा करते हैं। और कुछ ही महीनों के बाद गीता वर्मा की जिंदगी अचानक पलट जाती है। स्टोरी में बड़ा बोर आने वाला है। गीता वर्मा के शरीर में थकान, चक्कर, उल्टी जैसे होने लगती है। घर वाले तुरंत डॉक्टर के पास ले जाते हैं। डॉक्टर उसे जांच करते हैं। डॉक्टर का जो रिपोर्ट मिलती है वही गीता वर्मा की रहस्य उजागर करने वाली होती है। डॉक्टर की रिपोर्ट प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। गीता वर्मा के हाथ से रिपोर्ट गिर जाती है और सोचने को मजबूर हो जाती है और माथा उसी समय से घूम जाती है। गीता वर्मा बोलती है कि आज तक मैं किसी से किसी भी तरह का शारीरिक संबंध नहीं बनाया, तो आखिर मैं गर्भवती कैसे हूँ? लड़की बोलती है कि मैं निर्दोष हूँ, परंतु डॉक्टर बोलता है कि तुम गर्भवती हो। केस इतना खतरनाक था, रिपोर्ट इतना खतरनाक था कि डॉक्टर भी पीछे हट चुका था, लेकिन फिर भी डॉक्टर दूसरी बार तीसरी बार जांच करता है, तो जांच करने पर वही रिपोर्ट प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव आती है। गीता वर्मा इस रिपोर्ट को और गहराई से जांच करवाने के लिए सीआईडी टीम को बुलाती है। सीआईडी टीम वहां आती है। केस इतना खतरनाक होता है कि सीआईडी टीम को शुरुआत करना मुश्किल हो चुका था। सीआईडी टीम को लगा कि यह अपराध बिना सबूत के होगा, लेकिन सबूत उसी में छुपा हुआ था। सीआईडी टीम को ऐसी रहस्य मिली जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। आपसे मात्र 10 सेकंड का समय लेंगे। वैसे आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया डायरेक्शन, मैं हूं आपके साथ परेश भारती। क्राइम इंडिया डायरेक्शन के ऊपर सीआईडी क्राइम स्टोरी, साइंस क्राइम स्टोरी, सोशल क्राइम स्टोरी, फ्यूचर क्राइम स्टोरी इत्यादि अनेक प्रकार के अपराध से जुड़ी हुई शिक्षा प्रदत्त कहानियां अपलोड की जाती है, जहां दर्शकों को सीखने के लिए, मनोरंजन के लिए एवं भविष्य में अपराध से बचने के लिए अनेक कहानियां अपलोड की जाती हैं। अगर आप ऐसी कहानियां सुनने में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल के साथ आज ही जुड़े। सीआईडी को फ्रांसिसिक लैब में जांच करने में पता चलता है कि डीएनए प्राकृतिक द्वारा नहीं, बल्कि यह केमिकल के द्वारा शरीर के बाहरी भाग अर्थात मुख के द्वारा डाला गया है। आज का रिपोर्ट छोटा नहीं, बल्कि विज्ञान की राज खुलासा करने वाली है। सीआईडी को जो सबूत मिली, यहीं से एक पॉइंट केस के सारे रहस्य उजागर करने वाली है, और यहीं से गीता वर्मा के दिमाग और घूम जाता है। सीआईडी गीता वर्मा से पूछा, आप किसी को चुम्मा दिए हैं या किसी से लिए हैं? अपराधी ने प्लान तो बनाया था बहुत सोच समझ कर, लेकिन वो एक सबूत छोड़ दिया था। गीता वर्मा को याद आता है कि हाँ, मैं सोहन वर्मा के साथ ऐसा किया था। यह केस अब सीधा नहीं रहा, यह केस 180 डिग्री के ऊपर पलटने वाली है। सीआईडी सोहन वर्मा को बुलाया और सोहन वर्मा को भी अच्छी तरीके से फ्रांसिसिक लैब में जांच करवाया। सीआईडी ने रिपोर्ट को एक अलग एंगल से देखा और सब कुछ समझ गया। जांच करने पर रिपोर्ट सामने आया। गीता की रिपोर्ट और सोहन की डीएनए की रिपोर्ट 99% मेल करती है। केस इतना खतरनाक होता है कि सीआईडी को भी सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। यहाँ से विज्ञान की सारे रहस्य उजागर होने वाले हैं। सीआईडी को गीता वर्मा की गर्भावस्था समय से पहले रिपोर्ट ढूंढना अत्यावश्यक हो गया। केमिकल से गर्भवती की राज खुलासा करने के लिए सीआईडी टीम अपने फ्रांसिसिक टीम को बुलाती है। गीता वर्मा और सोहन वर्मा को बुलाकर एक साथ बैठाया
और दोनों को पूछताछ की, तब सोहा ने सारे राज उजागर कर दिए। केस का हर हिस्सा बड़े प्लान का था। प्रायोगिक लैब में स्टेम सेल और जर्म सेल रिसर्च के ऊपर काम कर रहे थे। अपराधी ने ऐसा प्लान बनाया जिसे टीम को भी समझने में वक्त लग जाता है। सोहन उसी लैब के डीएनए सैंपल इंटरव्यू प्रोजेक्ट निर्माण के लिए भाग लेता है। सोहन ने ऐसी बात बताई जिससे लैब भी छुपाना चाहता था। लैब में अवैध प्रजनन प्रयोग चल रहा था, वो भी बिना शारीरिक संबंध के गर्भधारण पर रिसर्च चल रही। अपराधी ने अपराध नहीं बल्कि एक प्लान बनाया था। सोहन अपनी डीएनए सैंपल को कुछ ही मात्रा को लेकर गीता के साथ चुम्मा लेने के दौरान मुख में डाल देता है और वह डीएनए नलिकाओं के द्वारा गीता वर्मा के गर्भावस्था में चली जाती है, जिससे गीता गर्भवती हो जाती है और वह प्रेगनेंसी रिपोर्ट पॉजिटिव बताती है। यह विज्ञान का कमाल नहीं बल्कि यह विज्ञान नैतिकता को छीन लेती है। जब इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो सबसे पहले इंसानियत नैतिकता मरती है। अब सवाल यह नहीं रहा कि बच्चा किसका माना जाएगा, विज्ञान का या भगवान का। तो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी के अनुसार विज्ञान भी भगवान की सीमा पार करने के लिए बहुत सारे सिद्धांत बना रही है, लेकिन सीमा पार करना बहुत बड़ी मुश्किल है। वैसे आप देख रहे हैं क्राइम इंडिया डायरेक्शन, मैं आपके साथ परेश भारती। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।